कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुधीर बत्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से विनिर्माण में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है। पहली बार काम करने वालों को वेतन 15,000 रुपये 1 महीने का वेतन मिलेगा। नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए 2 साल तक प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में यह लाभ 4 वर्षों तक मिलेगा। श्री सुधीर बत्रा ने बताया, योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक सृजित नौकरियों पर लागू होगी। हड़ौती की शान से सुनील सैन की रिपोर्ट। जो योजना आई है, आपने जैसे देखा होगा, भारत सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जारी की है, इसको अप्रूव किया है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि फॉर्मल सेक्टर में नई जॉब्स को क्रिएट करना। इस स्कीम के माध्यम से 2 तरह के बेनिफिट दिए जाएंगे। पहला बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी, जो एम्प्लॉयज़ पहली बार जॉब मार्केट में एंटर करेंगे, किसी स्थापना में पहली बार नियुक्ति होगी, उनका PF कटना शुरू होगा, उनको 15,000 तक के वेतन के बराबर 2 भाग में इंसेंटिव दिया जाएगा। पहला इंसेंटिव उनको 6 महीने की नौकरी पूरी होने पे दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम अटेंड करना होगा, उसको क्लियर करना होगा। उसके बाद उनको सेकंड बेनिफिट की किस्त जारी की जाएगी। एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। 10,000 तक के एम्प्लॉयज़, 10,000 वेजेस तक के एम्प्लॉयज़ के लिए है, 10 से 20,000 वेजेस वाले एम्प्लॉयज़ के लिए, 7 से 20,000 से ऊपर वाले हैं। जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 10,000 तक होगी, उनको 1,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। उन एम्प्लॉयर्स को प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। जिन एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह 10 से 20,000 के बीच में होगी, उस तरह के नियोक्ताओं को 2,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। 20,000 से ऊपर वेजेस वाले एम्प्लॉयज़ को एंगेज करने वाले नियोक्ता को, जो कि अप टू 1 लाख रुपये तक के वेतन पे रखे जाएंगे, उनको 3,000 रुपये का बेनिफिट दिए जाने का प्रावधान है। ये 2 तरह के बेनिफिट दिए जाएंगे। जो गवर्नमेंट का इंटेंट है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ को पैसा निकालने में आसानी हो। जैसा कि आप अभी देखेंगे कि पिछले कुछ समय पहले ही जो ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट था EPFO का, उसको बढ़ा के 5 लाख की सीमा कर दी गई है, एडवांसेस की सीमा। इस तरह के बेनिफिट अभी हो रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में उम्मीद ये करते हैं, जैसा कहा भी जा रहा है, कि UPI के थ्रू भी निकाल सकेंगे, कार्ड्स के थ्रू भी एक तरह से पैसा निकाल सकेंगे, जिससे कि वर्कर को परेशानी कम से कम। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को उनका पैसा निकालने में कम से कम दिक्कत आए और जल्दी से जल्दी उनको सेवा प्रदान की जा सके।